हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और साथ ही उसके टाइप्स को भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी क्या है उसे समझेंगे। दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के जितने भी टाइप्स हैं उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है तो उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है या इसे हम प्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तथा कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो हम लोग समझे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी का मेन वर्क क्या है। तो इसका दो मेन वर्क होता है। पहला तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है तो क्या होता है, मेमोरी हमें तुरंत प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि मेमोरी को हम कंप्यूटर का याददाश्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त? क्योंकि मान लीजिए कि हमें कुछ भी चीज़ याद करना होता है तो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को भी कुछ भी चीज़ को याद करना होता है तो वो मेमोरी के थ्रू ही करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी के जितने भी टाइप्स हैं उसको समझेंगे। तो कितने टाइप्स हैं इसके? दो टाइप्स हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है तो इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द CPU कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ also known एज मेन मेमोरी। ठीक है, मतलब ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट करता है या संवाद करता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? प्राइमरी मेमोरी कहलाता है ना। और इसे साथ ही क्या बोलते हैं हम लोग? मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। आगे हम लोग नोट कर सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्राइमरी मेमोरी का स्पीड बहुत ज़्यादा? क्योंकि मेमोरी क्या करता है, CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, उसी चलते मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका कॉस्ट या लागत भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका साइज, किसका साइज? प्राइमरी मेमोरी का साइज सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले में कम होता है। क्लियर, यहाँ तक समझे कि क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो हम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही करते हैं। क्लियर, अब हम लोग समझेंगे प्राइमरी मेमोरी के कुछ कुछ टाइप्स हैं उसको। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला तो है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है आपका रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम में क्या होता है तो रैम में कंप्यूटर में जो भी वर्क कराते हैं या जो भी टास्क को परफॉर्म कराते हैं वो हम रैम के थ्रू ही कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दो चीज़ होता है रैम में। पहला तो है आपका डी रैम, जिसे डायनेमिक रैम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एस रैम, मतलब इसमें इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रोम में क्या होता है। रोम में तीन चीज़ होता है। पहला है आपका प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्लियर, अब हम लोग समझेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं
तो इसका डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ also known as auxiliary memory। मतलब ऐसा मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, इसे साथ ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी बैकअप का काम करता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ का काम करता है? तो बैकअप का काम करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कि सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं। क्योंकि हम जो भी वर्क प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी का यूज करके करते हैं, उस वर्क को स्टोर करने के लिए या उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चीज़ का आवश्यकता होता है? स्पेस का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो सिस्टम हमें क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी के रूप में स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर हम लोग समझे कि प्राइमरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? बैकअप का काम करता है। ठीक है, अब इसका हम कुछ पार्ट्स को देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं। तो आपका पहला है पेन ड्राइव। हाँ, आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, है ना। और ये देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन और देखने में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसे हम लोग आराम से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग कि पेन ड्राइव को, मतलब इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। किसे? पेन ड्राइव को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका साइज़ 2 GB से 128 GB तक होता है ना। मतलब अभी तक का मैक्सिमम रेंज है ये पेन ड्राइव का साइज़। ठीक है, आगे आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सिस्टम में सेकेंडरी बैकअप के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क के जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई वर्क किए हैं, ठीक है, या कोई डाटा को सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं। और एक बात यहाँ नोट कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पेस कितना होता है? तो याद रखिएगा 1 TB होता है, 1 टेराबाइट। ठीक है, आगे आपका FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फिर है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आगे है आपका DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऐसे बहुत सारे हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।